नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे मैकियावली के बारे में। मैकियावली आधुनिक युग के शिशु के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक युग के शिशु कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि उस समय की परिस्थितियाँ और जो दशाएं थी उसके आधार पर उनके ऊपर उनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए ये कहा जाता है कि वो आधुनिक युग के शिशु थे। उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो उनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी को हुआ था और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों रचनाएं की और उनके ऊपर उनके पिता के जो काम थे उनका भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अनेकों सरकारी पद ग्रहण किए और जीवन यापन किया। 1527 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। उनकी अध्ययन पद्धति आगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी, क्योंकि आगमनात्मक अध्ययन पद्धति एक व्यावहारिक अध्ययन पद्धति है जिसमें जो वास्तविक चीज़ें देखी जाती हैं उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों रचनाएं की, जिनमें डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी और द प्रिंस थी। 1513 में प्रिंस लिखी गई और 1532 में यह प्रकाशित हुई। इसके अलावा उनके ग्रंथ थे द आर्ट ऑफ वॉर और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इसके अलावा भी अनेकों उपन्यास और कहानियाँ उन्होंने लिखी। मैकियावली अपने युग के शिशु किस प्रकार से था, अर्थात उनके ऊपर किन किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, जिसके आधार पर हम उन्हें आधुनिक युग या अपने युग का शिशु कहते हैं। इसके मुख्य कारण थे ज्ञान का पुनरुत्थान, अर्थात उस समय जो धार्मिक दृष्टि से या मध्यकालीन युग था उससे मुक्ति पाकर एक रेनेसेंस का युग प्रारंभ हुआ, जिसके आधार पर उनका ज्ञान का पुनरुद्धार हुआ और वहाँ की वास्तविक परिस्थितियों को जानने का प्रयास किया और लोगों में ये बात धारणा की गई कि वास्तव में जो काल्पनिक है वो कुछ नहीं है, वो मनुष्यकृत सब कुछ है। दूसरा है राजतंत्र की पुनर्स्थापना। वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि जो अनेकों शासन धर्मतंत्र था वो धर्मतंत्र के आधार पर शासन को संचालित नहीं किया जा सकता और ये केवल वीर पुरुषों के आधार पर ही शासन संचालित किया जा सकता है। अर्थात जो वहाँ की अनेकों ताकतें थी वो ताकतें अपने बल के आधार पर ही दूसरों की आधिपत्य स्थापित कर रही थी। तीसरा, इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली का राजनीतिक विभाजन हो चुका था और वह 5 राज्यों में बंटकर रह गया था। पहले छोटी छोटी रियासतों में था, लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ में इन राज्यों का एकीकरण हुआ और इटली में केवल 5 राज्य, नेपल्स राज्य, मिलान राज्य, रोमन चर्च और वेनिस गणराज्य ही रह गए थे। फ्लोरेंस का गणराज्य भी था। ये पांचों राज्य आपस में संघर्षरत रहते थे और इसी कारण वहाँ की स्थितियाँ भयंकर दुर्दम्य थी, जिनमें ये कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसी स्थिति वहाँ पर हो रखी थी। इटली में मैकियावली विलक्षण अंतर्दृष्टि का धनी था। उसने समझ लिया था कि इटली में यदि सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना नहीं की तो फ्रांस और स्पेन उसे हड़प लेंगे अथवा वह उनके पारस्परिक संघर्ष की चक्की में गेहूं की में घुन की तरह पिस जाएगा। अतः मैकियावली ने चाहा कि संपूर्ण इटली को एकता के सूत्र में बांधा जाए। अगला है इटालियन समाज की दुर्दशा। मैकियावली के समय इटालियन समाज में नीति परायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव था। प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघ चुका था और साधारण नागरिक भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका था और उनका काम बिना पैसों के नहीं हो रहा था। मानव स्वभाव के बारे में वह बात करता है कि मानव स्वार्थी और एक तरह से दुर्बलता को लिए मानव समाज का जो स्थिति देखी उन उस पर प्रभाव पड़ा और उनका कहा कि मैकियावली की धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और अपनी स्वभावता दुष्टता के कारण ही वह अधोगति को प्राप्त करता है। मानव प्रकृति से वह घोर स्वार्थी एवं दुष्ट था। वह दुर्बलता, मूर्खता एवं दुष्टता का सम्मिश्रण है और वह प्रकृति का ऐसा खिलौना है जिसे चालक साध सकता है और अवसरानुकूल उसके निर्णय ले सकता है। उससे प्रिंस के 17वें अध्याय में मनुष्य के बारे में बताया गया कि कृतघ्न है, चलायमान है, मिथ्यावादी है, डरपोक है, स्वार्थलुप्त है। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक कि सफलता आपके पास है।
अर्थात अगर हम ये बात करें कि जो आदमी सफल है उसके पीछे मनुष्य लग जाता है, और मनुष्य ज्ञान के ना भागकर मैकियावेली का कहना है कि कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता से ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान है और जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं होती है। भय, शक्ति, अभिमान और स्वार्थ ही उसकी प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है, लेकिन उसके पास जो धन था उसको वह कदापि नहीं भूल सकता। अर्थात कपट, वासना और स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति आज की स्थिति में बैठा है। मनुष्य अपनी आशाओं की अपारमितता के कारण ही अपराध कर बैठता है। कुछ धन प्राप्त करने की लालसा ही उसे अनेकों बार गलतियां करवाने के लिए मजबूर करती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मानव के बारे में चित्रण प्रस्तुत किया। मानव स्वभाव संबंधी विचारों का निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही सारे काम करता है। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार के बारे में बात करें तो इसमें यह है कि मैकियावेली कहता है कि धर्म और नैतिकता को राजनीति के साथ संयोजित करके नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य धार्मिक और नैतिकता के आधार पर काम नहीं करता, बल्कि वह वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल होकर भी अपने काम को आगे बढ़ाता है। मनुष्य और वह ये भी कहता है कि राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चतुर होना जरूरी है, क्योंकि नैतिकता और धर्म के आधार पर रहकर राजा जनता के कल्याण की कामना नहीं कर सकता, उनके बारे में नहीं सोच सकता। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो अरस्तु ने कही उस आधार पर नहीं है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य ने स्वयं ने करी है। अर्थात कृत्रिम रूप से राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसमें मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु राज्य की कामना करता है, और वह यह अपेक्षा करता है कि मैं अपने हितों की पूर्ति, अपने हितों की साधना के लिए राज्य की स्थापित करना पसंद करता है। सरकार के बारे में अनेकों रूप के बारे में कहता है कि सरकार के अनेकों रूप हैं। राजतंत्र है और उसका विकृत रूप आततायी तंत्र है, कुलीन तंत्र और उसका विपरीत रूप वर्गतंत्र है, गणतंत्र और उसका विपरीत रूप भीड़तंत्र है। तो इस प्रकार वह इन राज्यों के बारे में बात करता है और केवल दो राज्य राजतंत्र और गणतंत्र की बात वह करता है, और राजतंत्र को मैकियावेली श्रेष्ठ मानता है। मैकियावेली संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहता और विधि के बारे में वह विचार अपने अत्यंत संकुचित विचार रखता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं संप्रभुता और संपूर्णता के बारे में उसके विचार जो बौद्धा और इत्यादि हैं, बौद्धा जैसे विचारक हैं उनकी से थोड़े बहुत कम मिलते हैं। अर्थात वह संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहता। मैकियावेली आधुनिक युग का पिता और उसकी देन और उसका प्रभाव। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। डनिंग उसे मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक मानते हैं। जोन्स उसे राजनीतिक सिद्धांतवादी न मानते हुए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पिता की संज्ञा से विभूषित करते हैं। कुछ विचारक बौद्धा को उपयुक्त स्थान देना पसंद करते हैं कि मध्य युग की प्रज्ञताओं और परंपराओं की न केवल अपेक्षा ही की अपितु उनका खंडन भी राजनीति को नवीन व्यावहारिकता प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां उनके ऊपर खूब प्रभाव पड़ा और उन परिस्थितियों से वशीभूत होकर उन्होंने अपने विचारों का व्याख्यान किया और समाज के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। धन्यवाद।